हिंदू धर्म में भगवत गीता को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना गया है। दरअसल भगवत गीता धर्म के रास्ते पर चलने के लिए व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। साथ ही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कई ऐसी बातें बताई है जो कलयुग में सत्य हो रही हैं। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कौन सी चिंताएं व्यक्त की थी जो आज सच हो रही हैं। पहला सत्य। कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस युग में धर्म, सत्य, सहनशीलता और शारीरिक शक्ति के साथ साथ व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी दिन ब दिन कम होने लगेगी। आज के समय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा व्यक्तित की गई इस चिंता के कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। इस तरह होगी व्यक्ति की पहचान। कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में व्यक्ति की पहचान उसके धन से होगी, न कि उसके व्यवहार और गुणों से। व्यक्ति की चालाकी पर ही उसकी सफलता निर्भर करेगी। इस तरह के होंगे संबंध। कलयुग में स्त्री पुरुष में वैवाहिक संबंध के अलावा भी अन्य संबंध यानी विवाहेतर संबंध भी देखने को मिलेंगे। वहीं कलयुग में व्यक्ति का दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी होगा, क्योंकि दोस्त और हितैषी बनकर ही लोग दूसरों के साथ विश्वासघात करेंगे। ये होगी व्यक्ति की सबसे बड़ी बीमारी। कलयुग में मनुष्य की चिंता ही उसकी सबसे बड़ी बीमारी का कारण बनेगी। साथ ही यह चिंता ही मनुष्य की उम्र कम करने का एक कारण भी होगी। कई तरह की बीमारियां मनुष्य को घेरे रहेंगी, जिस कारण कई लोगों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष की ही होगी। झेलनी पड़ेगी ये मुसीबतें। कलयुग में वर्षा की कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण सूखा पड़ेगा। कभी बहुत ही भीषण सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी, जिससे व्यक्ति का जीवन प्रभावित होगा। तूफान और बाढ़ आदि जैसी समस्याएं भी व्यक्ति को प्रभावित करेंगी। भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। दरअसल भगवत गीता महाकाव्य महाभारत का ही एक हिस्सा है। इसमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों का भी वर्णन है। आज हम आपको भगवत गीता में वर्णित कुछ ऐसी शिक्षाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको बेहतर रिश्ते बनाने में मदद मिल सकती है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसका महत्व आज भी बना हुआ है। भगवत गीता में निहित श्लोक आपको जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। यदि गीता में निहित शिक्षाओं को ग्रहण किया जाए तो व्यक्ति अपने रिश्तों को सुधार सकता है। ऐसे बेहतर बनेगा रिश्ता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान आत्म साक्षात्कार से शुरू होता है। इससे पहले कि हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकें, हमें पहले अपनी इच्छाओं, भय, शक्तियों और कमजोरियों को समझना चाहिए। आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपने रिश्तों को स्पष्टता और सहानुभूति के साथ बेहतर ढंग से चला सकते हैं। रिश्तों में वैराग्य जरूरी। गीता की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है वैराग्य। यहाँ वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि हमें रिश्तों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि हमें अपने कार्यों के परिणामों से अत्यधिक जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि परिणामों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को अनासक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिससे रिश्तों पर निराशाओं और अपेक्षाओं का प्रभाव कम होता है। ऐसा करने से हम दूसरों की प्रतिक्रिया पर भावनात्मक रूप से निर्भर हुए बिना उन्हें प्रेम कर सकते हैं। ऐसे बनेगा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण। गीता व्यक्ति के कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर जोर देती है। रिश्तों के संदर्भ में इसका अर्थ है कि विभिन्न भूमिकाओं में व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को समझना और पूरा करना चाहिए, चाहे फिर वह एक साथी, माता पिता, दोस्त या परिवार के सदस्य के रूप में क्यों न हो। जब व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं तो वे अपने रिश्तों में सकारात्मक योगदान देते हैं, जिससे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है।
मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।